तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन सी मिस्टेक की थी जिससे मेरा अकाउंट्स का पेपर थोड़ा छूट गया था, और एग्ज़ाम के रिवीजन करते टाइम मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की थी। वैसे तो आपने ज़्यादा दिन दिया होगा, 2 दिन से ज़्यादा ही अकाउंट्स को रिवीजन करने के लिए दिया होगा। मगर अगर आपने नहीं दिया तो सबसे पहले आपको जो है कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एयर्स करने हैं, क्योंकि अब सब टाइम नहीं बचा है तो आप सारे एयर्स तो नहीं कर पाओगे। तो तो आपको ये टिप्स रहेगी कि आपको इंपॉर्टेंट एयर्स कर लेने हैं। अब मैं आपको स्क्रीन के नीचे दिखा दूँगा कि कौन कौन से एयर्स आपको कर लेने हैं याद से, जिससे काम आपका हो जाएगा। मैंने क्या मिस्टेक की थी दोस्तों कि मैं ना सब चीज़ रिवीजन करने पे लगा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सब स्टैंडर्ड्स को फोकस करके सब रिवीजन करने और इतना स्टैंडर्ड्स है कि आप चाह के भी सबको परफेक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आपको इस लास्ट 2 डेज़ में अच्छे से रिवाइज़ करना है, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी देखने हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं देखोगे ना तो आप लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में बना नहीं पाओगे वैसा क्वेश्चन। देख के नहीं, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेने हैं हर एक स्टैंडर्ड से, या तो देख भी लोगे तो भी चलेगा। मगर कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, क्योंकि क्वेश्चन पे नहीं देखते। और जब क्वेश्चन आता है तो बहुत नया नया लगता है। तो जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवीजन करोगे तो उसके एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले भी देख के चले जाना, और अभी जो रिवीजन कर रहे हो तो हो सके तो सॉल्व कर लेना, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेना। अब दोस्तों अभी टाइम नहीं है कि आप बहुत फुल कोर्स रिवीजन करो। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करना है। मॉड्यूल 3 में आपको सब कुछ करना है, बट हाँ, आप एक चीज़ में मॉड्यूल 3 से सब करना है आपको, और एक 2 ऑप्शन है, कंसोलिडेशन या अमलगमेशन, उनमें से एक करना अगर आपके पास टाइम नहीं है। वैसे तो दोनों ही कर लेना, बट अगर आपको परफेक्ट करना है तो एक को आप परफेक्ट अच्छे से कर सकते हो। तो एक आप अच्छे से परफेक्ट करना ना, तो उसमें से आपका काम हो जाएगा। और बाकी जब मैं बोला हूँ, जैसे कि आपने ये बड़े बड़े चैप्टर्स किए होंगे मॉड्यूल 3 के, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आईसीआई वाली, तो वो तो आईसीआई की जो एडजस्टमेंट है ना वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन आप नहीं देख पाओगे। हाँ, मगर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ज़रूर देखना है, और एडजस्टमेंट आप देख लेना, तो उसमें से आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यही है, मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैं सब कुछ पढ़ने में लगा हुआ था, तो वो आपको मत करना। आप अभी लास्ट के 2 डेज़ बचे, तो आप जो इम्पोर्टेंट है और हाई वेटेज वाले चैप्टर से पहले वहाँ से स्टार्ट करना। अब बारी आती है आपको एग्ज़ाम के टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। तो सबसे पहला बात ये याद रखनी है कि आपका सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैं मानता हूँ कि सबसे पहले आपको मॉड्यूल 3 करना चाहिए। मॉड्यूल 3 में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आ जाएंगे, और कुछ पॉइंट्स जो है आपको समझ में नहीं आएंगे, तो वो आप उसको ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। 1.8 मिनट से इंटू कर लीजिएगा, उतना ही लगाना। उसमें से 1 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो चलेगा। मैंने इस बार May 24 में क्या गलती की थी कि अमलगमेशन में 1-2 पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था, तो इससे मेरे MCQ भी बहुत सारे कुछ छूट गए थे। तो आप ऐसा गलती मत करना। सबसे पहले अगर आपको मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करना, और मॉड्यूल 3 में भी कुछ पॉइंट नहीं आए तो उसको आप बाद में करने के लिए स्पेस छोड़ देना, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। तो मैं बोल रहा था सबसे पहले आपको मॉड्यूल 3 करना है। मॉड्यूल 3 के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेना बड़े बड़े, फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले क्वेश्चन करना, और लास्ट में MCQs के लिए छोड़ना। क्योंकि अगर MCQ आपको अगर लेट भी हो गया, सपोज ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, मगर अगर नहीं हुआ तो आप MCQ में जल्दी में तुक्का लगा सकते हो। अगर आपका अगर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन छूट गए तो आपको फिर बहुत भारी पड़ सकता है। और एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेस मत लेना। पहले आप ये कोशिश करना कि आपको 1 या 1.5 आवर में आपको पासिंग होने लगता आप सॉल्व कर लेना, वो भी राइट। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो मैं आपको आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है ग्रुप 2 की वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको ऐसी टारगेट रखनी पड़ेगी कि अब ये मेरा अकाउंट्स का लास्ट पेपर है, इसके बाद मैं आप अकाउंट्स कभी नहीं दूँगी। अब फाइनल में तो देना ही पड़ेगा, बट अब CA इंटर का अकाउंट्स में कभी नहीं दूँगा। सो ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय।